एपिसोड 4। द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस। अब तक आपने सुना। हवेली के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक औरत उतरी जिसके चेहरे पर वही सख्त तेवर थे जो युवान के थे। वह कोई और नहीं युवान की बड़ी बुआ थी जो सालों बाद विदेश से लौटी थी और जिनके पास 1998 के उस राज की हर कड़ी थी। अब कहानी में आगे। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे जब खुले तो पूरे घर का माहौल जैसे चमसा गया। ऊंची एड़ी के हील की आवाज हाल में गुंजी और युवान जो नाश्ते की मेज पर बैठा था अचानक खड़ा हो गया। सामने दमयंती अग्निहोत्री खड़ी थी, युवान की बड़ी बुआ। उनकी आंखों में वही ठंडी चमक थी जिसने पूरी व्यापार जगत को डरा दिया था। दमयंती की नजर सीधे आयरा पर पड़ी जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आयरा ने सादे कपड़े पहने थे लेकिन उसके चेहरे पर थकान और रातों की बेबसी साफ झलक रही थी। दमयंती बोली, तो यही है वो अग्निहोत्री की नई पहचान। मैंने सुना था कि तुमने बदला लिया है युवान, पर मुझे नहीं पता था कि तुमने उसे अपनी छत के नीचे ही जगह दे दी। युवान धीमी और गंभीर आवाज में बोला, बुआ आप अचानक, मुझे लगा आप अगले महीने आने वाली थी। दमयंती जी बोली, जब घर की नींव हिलने लगे तो दीवारों को वापस आना ही पड़ता है। युवान आयरा के करीब जाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। बिल्कुल अपने पिता जैसी आंखें, धोखेबाज और मासूमियत का मुखौटा पहने हुए। आयरा ने झट से अपना चेहरा पीछे कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मेरे पिता धोखेबाज थे। दमयंती जी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में जहर था। उन्होंने एक पुराना लिफाफा मेज पर फेंका। युवान, तुमने इसे यहाँ रखा है लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि इसके पिता की एक और फाइल मेरे पास है। आयरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने अपनी गवाही के बदले कितने पैसे लिए थे? आयरा का गला रुक गया। ये झूठ है, दमयंती जी बोली। सच कड़वा होता है लड़की। युवान के पिता को जब जेल हुई तब तुम्हारे पिता ने शहर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पास अचानक इतनी दौलत आ गई थी कि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। युवान की मुट्ठियां भींच गई। उसने आयरा की तरफ देखा जिसकी आंखों में अब टूटने की कगार पर पहुंच चुके आंसू थे। युवान का दिल जैसे उसे झकझोर रहा था। एक तरफ बुआ के पुख्ता सबूत थे और दूसरी तरफ वो डायरी का पन्ना जो उसने कल रात देखा था। शाम को जब दमयंती अपने कमरे में चली गई, आयरा ने चुपके से लाइब्रेरी का रुख किया। उसे यकीन था कि बुआ कुछ छुपा रही है। वहां उसे वही बुआ दमयंती और आर्मन मल्होत्रा के पिता की एक बहुत पुरानी फोटो मिली। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह युवान था। युवान बोला, अभी भी सुराग ढूंढ रही हो? बुआ ने जो कहा, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता बेगुनाह हैं? आयरा गुस्से से बोली, युवान, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ। अगर मेरे पिता के पास इतनी दौलत थी तो हम इतनी गरीबी में क्यों रहे? क्यों मुझे अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा? वो पैसे कहाँ गए? युवान एक पल के लिए खामोश हुआ। आयरा की बात में तर्क था। अगर उसके पिता ने गद्दारी की थी तो वो पैसा कहाँ गया? तभी अचानक हवेली की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक साया लाइब्रेरी की खिड़की से अंदर कूदा। एक चमकता हुआ खंजर युवान की पीठ की ओर बढ़ा। आयरा चिल्लाई, युवान पीछे हटो। आयरा ने बिना सोचे समझे युवान को धक्का दिया और वह खंजर आयरा के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। युवान ने तुरंत उस हमलावर को दबोचने की कोशिश की लेकिन वह फुर्ती से अंधेरे का फायदा उठाकर खिड़की से बाहर कूद गया। युवान ने हमलावर को छोड़ आयरा को अपनी बाहों में भर लिया। युवान बोला, आयरा तुमने ये क्यों किया? तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना? आयरा दर्द में कराहते हुए बोली, नफरत तुम करते हो युवान? मैं तो सिर्फ उस इंसान को बचाया जिसके अंदर शायद अभी वह छोटा बच्चा जिंदा है जिसे प्यार की जरूरत थी। युवान ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। पहली बार उसकी आंखों में नफरत की जगह खौफ था, उसे खोने का खौफ। तभी सीढ़ियों पर दमयंती बुआ खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्होंने फोन पर किसी से कहा, काम हो गया है, बस थोड़ा सा खून बहा है। हवेली की लाइब्रेरी में पसरा सन्नाटा भारी हो चुका था। आयरा के कंधे से बहता खून युवान की सफेद शर्ट पर सुर्ख निशान छोड़ रहा था। युवान ने उसे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे अगर उसने पकड़ ढीली की तो आयरा उसके हाथ से फिसल जाएगी।
क्या दमयंती बुआ ही है वो असली दुश्मन? और क्या अब आयरा पर यकीन करेगा युवान? आगे जानने के लिए बने रहिए द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस। एंड अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो लाइक टू शेयर एंड कमेंट ऑन दिस episode and subscribe my channel YesB Voice Studio. Thank you so much everyone.